भारत सरकार की तरफ से महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए 2000 रुपए का प्रावधान किया गया है, जो सीधे महिलाओं के बैंक खाते में दी जाती है। इस राशि में थोड़ा बहुत अंतर अलग अलग राज्यों के हिसाब से हो सकता है। यह योजना अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से भी चलाई जा रही है, पर यह केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो थोड़ा बहुत काम करके अपने लिए थोड़ी इनकम कर लेती हैं, वहीं कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास कोई काम नहीं है और वो घर रहती हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि किन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है सभी महिलाओं को मिलेंगे 2000 रुपए और ये सबके बैंक खाते में दिए जाएंगे। पूरे भारत में लागू है योजना। किन किन राज्यों में लागू है, किस किस नाम से लागू है और कितना कितना पैसा उस योजना में महिलाओं को दिया जा रहा है, उसे जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि इस योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऐसी महिलाएं जो कि आर्थिक रूप से कमजोर होंगी, अर्थात गरीब परिवार की होंगी, वे महिलाएं इसका लाभ ले सकती हैं। दूसरी, ऐसी महिलाएं जो कोई कार्य नहीं कर रही हैं, कोई पैसा कमाने का काम नहीं कर रही हैं, गृहिणी हैं, घर में रहती हैं, घर के काम करती हैं, वो भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं। वहीं कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो काम करती हैं, मतलब छोटा मोटा काम करके थोड़ा बहुत पैसा कमाती है, पर उनका काम बड़े लेवल का नहीं है, वो भी इसका लाभ ले सकती हैं। ऐसी महिलाएं जो परित्यक्ता हैं, जो विधवा हैं, जो तलाकशुदा हैं, ऐसी भी महिलाएं इसका लाभ ले सकती हैं। कुल मिला के सभी महिलाएं इसका लाभ ले सकती हैं। बस वे महिलाएं इसका लाभ नहीं ले पाएंगी जो जिन महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा वो महिलाएं हैं जैसे कि पूंजीपति, जो संपन्न है, संपत्ति है जिनके पास, या उनका परिवार इतना सक्षम है, वो पूंजीपति हैं, पैसे वाले हैं, वो महिलाएं इसका लाभ नहीं ले सकती हैं। दूसरा, व्यावसायिक गतिविधि में शामिल है, जैसे कोई उनका अच्छा खासा व्यापार चल रहा है, कोई उद्योग चल रहा है, कोई रोजगार बड़े स्तर पर चल रहा है, तो वो महिलाएं भी इसका लाभ नहीं ले सकती हैं। वहीं पर सरकारी नौकरी वाली महिलाएं भी इसका लाभ नहीं ले सकती हैं। तो सरकारी नौकरी में भी आंगनवाड़ी हो गई, और भी सरकारी नौकरियां हैं। तो इस तरीके से अगर आप सरकार की किसी योजना का लाभ पहले से ले रही है, कोई आप कर्मचारी या कैडर या किसी पद पर सरकारी नौकरी में है, तो भी आप इसका लाभ नहीं ले सकती हैं। कोई सरकारी योजना में आप पहले से पेंशन पा रही हैं, तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकती हैं। एक बार इस योजना में फॉर्म भर के दोबारा भी लाभ नहीं ले सकती। एक ही बार अगर आपको लाभ मिल रहा है तो मिल रहा है, बार बार फॉर्म भर के दो बार आप पैसा थोड़ी ले पाएंगी, ऐसा भी नहीं कर सकती हैं। बाकी सभी महिलाएं इस योजना में आवेदन कर सकती हैं। अब बात करेंगे कि यह योजना अलग अलग राज्यों में किस किस नाम से चल रही है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में यह योजना इंदिरा गांधी बहना सम्मान योजना के नाम से चलाई जा रही है। थोड़ा मैं इस तरफ आके आपको समझा देती हूँ। ये हिमाचल प्रदेश में चल रही है इंदिरा गांधी बहना सम्मान योजना के नाम से। हर महीने प्रति माह बैंक अकाउंट में भेज दी जाती है सीधे, जिससे कि महिला घर बैठकर कुछ न कुछ थोड़ा पैसे से अपना उसका कुछ आर्थिक लाभ मिल सके, कुछ उसको सहयोग मिल सके आर्थिक रूप से। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में यह योजना महिला सम्मान योजना के नाम से चलाई जाती है, महिला सम्मान योजना। और इसमें जो राशि है वो दिल्ली में 1000 रुपए प्रति माह बैंक में भेज दी जाती है जिन दीदी को इसका लाभ मिलता है। अब बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में यह योजना गृह लक्ष्मी योजना के नाम से चलाई जाती है और इसमें महिला को 2000 रुपए दिए जाते हैं सीधे उसके बैंक खाते में। फिर बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में यह योजना लाडली बहना योजना के नाम से चलाई जाती है और इसमें 1250 रुपया बैंक खाते में भेजे जाते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी यह योजना चलाई जाती है कन्या सुमंगला योजना के नाम से। कन्या सुमंगला योजना में 25,000 रुपए की राशि कर दी गई है। पहले ये 15,000 मिलती थी। 25,000 की राशि स्टेप बाय अलग अलग चरण में ये मिलती है।
छत्तीसगढ़ की बात करें तो महतारी वंदना योजना के नाम से यह चलाई जाती है। महतारी वंदना योजना के अंतर्गत 1000 रुपए की राशि दी जाती है, प्लस यहाँ पर अगर महिला गर्भवती होती है तो 5000 रुपए की राशि उसके बैंक खाते में भेजी जाती है। उसके बाद बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में यह राशि 1000 रुपए दी जाती है और इस योजना का नाम है लक्ष्मी भंडार योजना। इस योजना के नाम से आपको यहाँ पर 1000 रुपए की राशि दी जाती है सीधे बैंक अकाउंट में। उसके बाद तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करें तो तमिलनाडु में यह योजना के अंतर्गत 1000 रुपए की राशि सीधे बैंक अकाउंट में दी जाती है। चलिए बात कर लेते हैं कि इस योजना के अंतर्गत यदि आपको आवेदन करना होगा तो हम इसके लिए क्या प्रोसेस अपनाएंगे। देखिए, अलग अलग राज्यों की मैंने बात की है, जिन राज्यों में योजना चल रही है। इसके अलावा इसका जो फॉर्म आवेदन का प्रोसेस रहता है ये आपके राज्य के अकॉर्डिंग कुछ अलग तरीके से हो सकता है। 3 इसमें प्रावधान बताए गए हैं आवेदन करने को लेकर के। तो पहला इसमें है कि अगर आपको आवेदन करना है तो अगर आप गांव से रहती हैं तो आपको अपने प्रधान के पास यानी सरपंच के पास ये फॉर्म मिलेगा। और दूसरा इसका है कि आप आंगनवाड़ी पर जाएंगे तो वहां पर आपको इसका फॉर्म मिलेगा। और तीसरा है कि आप CSC सेंटर यानी कि जन सेवा केंद्र पर जाएंगे और वहां पर ऑनलाइन आवेदन कर देंगे। तो आप अपने राज्य के अकॉर्डिंग इसकी जानकारी कर सकते हैं कि आपका फॉर्म कहां पर सबमिट हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें दस्तावेज क्या लगेंगे, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास दस्तावेज की पूर्ण जानकारी नहीं है और सही तरीके से आपका फॉर्म अगर सबमिट नहीं होता है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा और उसके बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले आधार कार्ड, जो आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हो गया है, उसकी फोटोकॉपी आपको लगानी पड़ेगी फॉर्म के साथ में, ठीक है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, बिना मोबाइल नंबर के आजकल कुछ नहीं होता है। आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा, OTP आएगा। ये चीजें जो है मोबाइल नंबर पर हर चीज की जानकारी आज की डेट में मिल रही है। मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, आपके परिवार का होना चाहिए, खुद का होना चाहिए। किसी दूसरे का मोबाइल नंबर आप मत लगाएं, क्योंकि उसके पास OTP जाएगा या मैसेज जाएगा तो आपको वो क्यों ही बताएगा। तो अपना खुद का एक्टिव मोबाइल नंबर आपको लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं, एक बैंक अकाउंट पासबुक की फोटोकॉपी आपको लगानी पड़ेगी और इसमें आधार सीड होना चाहिए। बिना आधार सीड हुए इस बैंक अकाउंट में पैसा भी नहीं पहुंच पाएगा, आपको फिर आगे दिक्कत होगी। तो ये जो है अपना बैंक पासबुक लगाने से पहले इसकी KYC चेक करवा लीजिए और इसका आधार लिंक है कि नहीं ये चेक करवा लीजिए। इतना सब करने के बाद आपको एक घोषणा पत्र भी देना होगा। मतलब घोषणा पत्र में आपको यह बताना होगा कि आप पहले से किसी सरकारी योजना का लाभ तो नहीं ले रहे हैं, जैसे विधवा पेंशन है, निराश्रित पेंशन है या कोई मतलब पेंशन का लाभ आप पहले से तो नहीं ले रहे हैं। किसी सरकारी योजना का लाभ, किसी नौकरी के पद पर आप नहीं हैं। इसके लिए आपको एक डिक्लेरेशन करना होगा। डिक्लेरेशन फॉर्म यानी कि घोषणा पत्र भी आपको बनवाकर देना होगा। अब आप जब आवेदन अच्छे से कर देंगे, आपका फॉर्म, आपका डॉक्यूमेंट अच्छे से सबमिट होगा और वो जांच होकर के अच्छे से एक्सेप्ट हो जाएगा, स्वीकार हो जाएगा, तो आपको बैंक अकाउंट में मिलने लगेगी ये राशि। तो अलग अलग राज्यों की मैंने योजना के नाम के साथ राशि बता दी है। आप जिस राज्य से बिलोंग करती हैं, अपने राज्य में इस योजना के बारे में जानकारी करके फॉर्म सबमिट कर सकती यदि आपने अभी तक नहीं किया है और इस योजना का लाभ ले सकती हैं। घर बैठे अगर आपको 1500, 1000 या 2000 रुपए भी मिल जाए बिना कुछ किए तो कोई बुरे नहीं है। सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती रहती समय समय पर है, लेकिन बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती और होती है तो प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, जिसकी वजह से आप लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो इन योजना का नाम देख करके आप इसकी विधिवत जानकारी करके फॉर्म सबमिट करें और लाभ उठाएं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही सरकारी योजनाओं से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके एक और घंटी के बटन को सबसे ऊपर ऑल वाले को जरूर से क्लिक कर लीजिएगा, तभी आप हमारी नई नई वीडियो देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।